अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबका। आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जा रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हाँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए हैं। तो चलो जी ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ एनर्जी देने और तुसी मेरे व्लॉग तो देख रहे होवोगे कि मेरे च कितनी एनर्जी आई है। और वजह है कि तुसी मैनू इतना प्यार दे रहे हो, इतना ज़्यादा तुहाडे कॉमेंट मैनू हौसला देंदे ने, मैं तुहानू तसल्ली देंदे ने और मैनू मोटिवेट करते हैं कि नहीं व्लॉग तो कल जरूर डालना है, कल तो व्लॉग जरूर डालना है। तुहाडे मोटिवेशन की वजह तो मैं व्लॉग जरूर तुहाडे वास्ते रोज़ लैके आ जानी हाँ, रोज़ नवें तो नवा व्लॉग। तो चलो जी ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। सारियां तो पहले तो जी एनर्जी मैनू देंदी ना, वो चाय मैं रख दी है बनाने वास्ते। और अच्छा मुझे किसी ने कॉमेंट किया था कि सिस्टर फ़ौरन चाय ना पिया करें ब्रेकफास्ट के टाइम। और मैं तुहानू दस देवां कि मैं फ़ौरन बिल्कुल भी चाय नहीं पींदी। मैं कि जितनी रिसर्च कर करके मैं अपना वज़न घटाया ना, मैं कहनी हाँ हूँ तो मैं हूँ पहचाने अपने आप नू कि मैं कौन हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यूके दे विच ना सारियां नालों बीमारी जिहड़ी भैड़ी है ना वो मोटापा जे। हर एक घर की कहानी मोटापा हो गई है। हर किसी को यही रोना है कि साडा वज़न बढ़ गया, डॉक्टर यही कहते हैं वज़न घटा लो, वज़न घटा लो, वज़न घटा लो। और मुझे लगता है वाकई ये बात सच है। जिसको भी मैं सुनती हूँ ना क्या करूँ वज़न कम करने के लिए, कोई टिप बताओ वज़न कम करने के लिए। और मैं क्या करती हूँ कि मैंने कभी भी खाने के बाद पानी नहीं पिया। 1 घंटा मैं पानी नहीं पीती हूँ खाने के बाद। हाँ गुड़ थोड़ा सा खा लेती हूँ क्योंकि गुड़ आपको हाजमा करता है, आपको खाने को हज़म करने में मदद करता है। तो गुड़ में मुंह में डाल लेती हूँ या सौंफ डाल लेती हूँ। और पानी मैं 1 घंटे के बाद पीती हूँ और पीती भी नीम गर्म हो। ठंडा पानी तो मैं पींदी ही नहीं है। मैं अपनी लाइफ जो ठंडा पानी की ठंडियाँ चीज़ां ही छोड़ देती हैं। 4 साल पहले मैंने पिछले दिनों अपने एक वीडियो देख रही थी तो मुझे याद आया कि 4 साल पहले मैं इतनी बारिश में भी वॉक पे गई थी। क्योंकि मुझे एक डर पड़ गया था कि जैसे डॉक्टर ने बोला था कि अगर तुम अपना वज़न नहीं ना कम करोगे अपनी हाइट के हिसाब से तो तुम्हें काफ़ी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। तो फिर सानू ना कहना। तो मुझे एक डर था क्योंकि मेरी फैमिली में ये जो थे ना हेल्थ इश्यूज बड़ी जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो वज़न घटाना ही घटाना जो मर्जी होए। तो बस ये ठंडी चीज़ें जो है ना मैंने अपनी लाइफ से छोड़ दी थी। और अभी तक मैं नीम गर्म पानी पीती हूँ। सुबह उठ के 2-3 गिलास नीम गर्म पानी के पीती हूँ। चिया सीड वाले जो होते हैं ना, चिया सीड मैं डालती हूँ, आप चाहें तो नीम गर्म भी पी सकते हैं। तो बस वो पी के फिर मैं टाइम देती हूँ और मैं रात को 6 बजे खाना खा के सुबह 12 बजे 11 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल भी 16-18 घंटे अपने आप को भुखा रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ मेरे वास्ते बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब किसी वास्ते है। और जो कोई अपनी हेल्थ के साथ खेलता है ना वो खुद ही खेलता है क्योंकि मैनू लगता है कि अगर तुहाडी हेल्थ ठीक है ना तो तुसी खुश हो। अच्छा पिछले दिनों में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगता था करना। मुझे लगता था कि बस मैं हर टाइम लेटी रहूँ कंबल दे विच, कोई काम ना करा, ना कुकिंग करा, ना कुछ करा। सच में आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी हेल्थ जो है मेरा एनर्जी लेवल है ना बिल्कुल डाउन चला गया। और फिर मैंने कहा नहीं, अपना ख्याल ज़रूर मैंने खुद रखना। तो देखो तुसी पराठे नूं मैं कहा मेरे तवे जिड्डा पराठा होना चाहिए जैसे मैं पहले बनाती थी, लेकिन तवा न्यू है तो जैसे ही पराठा डालते हैं ना वो शिलिंग हो जाता है। वैसे भी सर्दी बहुत है, दुनिया की बंदे इतने शिलिंग होंगे ने, एड्डी सर्दी हुई इतने। और अच्छा वीक के बाद मैं एक पराठा खाती हूँ, 1 वीक के बाद। और मैं सैटरडे का वेट कर रही होनी है। जिस दिन सैटरडे आए ना मैं उस दिन जो है ना खाना है पराठा, और मैं उस दिन का वेट करती हूँ। सच में आपको बता रही हूँ मैं 6 दिन प्रॉपर डाइट करती हूँ, प्रॉपर। कोई मैं चीटिंग नहीं करती हूँ अपने आप के खाने में और हेल्थी खाना खाती हूँ और अपना पोर्शन बनाती हूँ पूरा और उसी को एंजॉय करती हूँ कि कोई आगे पीछे चीज़ नहीं खाती। और बेटी के साथ भी अब मैंने यही कुछ कर दिया। मुझे लगा था कि मेरी बेटी का भी वेट ना थोड़ा जा ज़्यादा है क्योंकि पेरेंट्स पे जाते हैं और मेरी फैमिली में जो है ना ये है हर किसी के वज़न मोटापा जो है ना हमारी फैमिली में है। मेरी बेटी के नानकियाँ च भी तो दादकियाँ च भी है। तो बस फिर उसकी वजह से कहते हैं जनरेशन चलती है, बच्चे फिर आगे उसी तरह से वज़न के हिसाब से होते हैं। तो इस वजह से ना तुसी ज़रूर ख्याल रखो। अगर तो तुहाडी फैमिली दे विच है ना थोड़ा जिहा वज़न दा तो तुसी अपने बच्चों का भी ज़रूर ख्याल रखो। तो मैं वीक में एक दफ़ा अपनी बेटी को भी पराठा देना शुरू कर दिया। पहले छोटी होती थी दे देती थी कि चलो कुछ तो खा ले बच्ची, कुछ तो खा ले और खाना तो कुछ खाए। और शुरू से मैं उसको ना जो देती हूँ ना वो देती हूँ हेल्थी फूड।
उसमें वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा देती थी और अभी तक वो वेजिटेबल्स लाइक करती है, अभी तक उसका है मम्मा मुझे स्वीट कॉर्न दे दो, मटर दे दो, ब्रोकली दे दो। वो अभी तक बॉईल करके खाती है, मैं उसको देती हूँ बना के वीकेंड पे। तो देखो जी बस बेटी को मैंने फ़ौरन ही बना के दे दिया था क्योंकि सर्दियाँ ने तो ठंडी हो जाता है सारा कुछ। और मैंने कहा आप पहले खा लो, मैं बाद में जो जैसे ही पराठा उतरेगा ना तो मैं उदों ही खा लाँगी। और मेरे हस्बैंड को ये होता है कि संडे वाले दिन ना मूलियाँ वाला पराठा या आलू वाला पराठा, आलू वाला पराठा तो मैं ही शौक से खाती हूँ लेकिन मूलियाँ वाला मेरे हस्बैंड खाते हैं। और आज सैटरडे था तो मैंने कहा संडे है तो मैं आपको संडे बना दूंगी। ਅਸੀਂ तो सैटरडे के दिन का वेट किया तो ਅਸੀਂ तो वो खाने हैं, मैं और मेरी बेटी। हो ये देखे कितना क्रिस्पी पराठा बनया। मैं क्या तुहानू पहले मैं दिखा देवां कि पराठा जिहड़ा ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। इस तरह से बनाए ना तो मैंने आगे पहले बनाया हुआ है तो आपको बताया हुआ है तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। तो चलो जी हूँ दोपहर का आगाज़ हो गया होया तो अज बेटी घर है, छुट्टियां हुई ने तो चलो कहती मेरे साथ मम्मा आप बेकिंग करें। आप मेरे साथ कभी बेकिंग नहीं करती हैं, हर टाइम ही देसी खाने बनाते हो। देसी खाने मैं इतने पसंद नहीं करती हूँ मम्मा, आप कभी बेकिंग भी किया करें, कभी इंग्लिश खाने फूड मुझे बना के दिया करें, लजानिया, पास्ता, स्पगैटी और कोई चीज़ां। मैं क्या मैं देसी मां वां तो मैं देसी खाने ही पकावांगी। अगर मैं देसी खाने नहीं पकावांगी तो फिर तू तो इंग्लिश खाने खा लेंगी तो असी माँ बाप की खावांगे, फिर सानू एडे इंग्लिश खाने पसंद नहीं है। तो कहती है मम्मा फिर चले हम कुक बेकिंग कर लेते हैं। तो मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। तो चलो जी तुहानू मैं दस दी हाँ जे मेरे को केक अच्छा बनया तो तुहानू रेसिपी देनी है। और अच्छा मेरा जितना यूट्यूब ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਪਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਨਾਵਟੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ माँ बाप ने सानू जो जो सिखाया है वही मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ सिखावां। और अच्छा किसी ने पूछा कि था कि सिस्टर आप बताएं कि आपने बेटी को कैसे उर्दू सिखाई और कैसे इतना ये इस्लामिक इतना मज़हब की तरफ लेके आई हैं। तो बस आप देखें कि घर में सबसे पहले बच्चा जो है ना अपनी माँ से अपने घर से सीखता है, जो सीखता है ना अपने घरों बच्चा सीखता है। और मेरी बेटी ने यही घर में देखा है, नमाज कुरान और घर में तिलावत लगती है और साथ में मैं इसके साथ इंग्लिश बोलती नहीं थी। सीधी तुहानू गल दसदी पई हां, मेरे हस्बैंड को इंग्लिश आती थी। मैं जब यूके में आई थी मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। पाकिस्तान से पढ़ के आई हुई थी लेकिन पाकिस्तान की इंग्लिश और यूके की इंग्लिश ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं जब आई थी तो मुझे नहीं आती थी। बेटी पैदा हुई और मेरी बेटी जब पैदा हुई तो जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपने इंग्लिश का एक वर्ड भी इसके साथ नहीं बोलना है, आपने जो भी बोलना है इसके साथ उर्दू बोलनी है। और मैं अपने हस्बैंड को यह कहती थी इंग्लिश नहीं सीखेगी, फिर वो कहते सीख लेगी जब स्कूल जाएगी। और मेरे हस्बैंड को आती भी थी तो मेरे हस्बैंड इसके साथ उर्दू बोलते थे। और जब बेटी स्कूल गई तो उस तरह से फिर बेटी ने स्कूल से सीखी और स्कूल और टीवी पे कार्टून देखे तो वहाँ से सीखी, मुझसे सीखी नहीं, मेरे हस्बैंड से नहीं सीखी। उसने स्कूल से इंग्लिश सीखी है जो भी सीखी है। और उसका पहला वर्ड ही उर्दू में था कि मेरी मम्मा पानी लेने गई हुई है स्कूल में, अपने टीचर से पूछ रही थी, उर्दू में लिखा उन्होंने कि बेटी आपकी ने कहा सबसे पहला वर्ड उर्दू में था। तो यहाँ से मेरी बेटी ने उर्दू सीखी है, उसको लिखनी आती है, पढ़नी आती है, बोलनी आती है, इसलिए वो नाते पढ़ लेती है क्योंकि उसको उर्दू बोलनी आती है, पढ़नी आती है। तो यहाँ से सीखी है। बच्चा घर से हमेशा सीखता है जो भी सीखता है। तो कोशिश यही करें कि बच्चे ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪ ਕੇਕ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੇਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਟਰੇਵਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੱਪ ਕੇਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। मैं कहनी हाँ ज़बरदस्त कप केक बने ने ते नाल केक बन गया। और ये केक इसलिए इतना कम नज़र आ रहा क्योंकि मुझे लगा कि इसका मिक्सचर मैं ज़्यादा इस ट्रे में डाल दूँगी ना तो जब ये बेक होगा ना तो बाहर गिर जाएगा। और मैंने मिक्सचर कम डाल के किसी एक ट्रे और में डाल दिया और फिर अब देखा तो मैंने कहा वो मिक्सचर ही कम था इसलिए ये पूरा फूल के केक नहीं बनया। लेकिन नेक्स्ट टाइम से अब इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। बहुत ही ज़्यादा यमी ये कप केक बने। मेरी बेटी तो खुश होएगी कि मेरी माँ को कप केक तो बनाने आ गए, बेकिंग तो करनी आ गई है। लेकिन मैं रोज़ रोज़ बिल्कुल भी इन्हू बना के देन नहीं लगी क्योंकि हेल्थी नहीं है बच्चों वास्ते। यूके के बच्चों वास्ते तो बिल्कुल ही हेल्थी है क्योंकि बच्चा हर टाइम बैठ के खाना खाता रहे तो वो नोट गुड है क्योंकि एक्टिविटीज़ इतने बहुत कम है। चलो जी आइयो केक नू कट करते हैं क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत ते अच्छा केक बनया, फ्लैट बनया।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਕਸਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਡਾਲਿਆ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਡਾਲਾਂਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਓਵਨ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੇਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਟੀ पार्टी होवे, जो भी होवे, तुसी आराम नाल घर बना सकते हो। और ये कप केक तो अब मुझे बाज़ार से भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करनी है, क्योंकि मैं घर ही बना लिया करने ने केक और यह कप केक। और मेरी बेटी कह रही है कि डैडी की बर्थडे आने वाली है तो मम्मा आपने केक और कप केक घर में बनाने। ए देखो कप केक कितने सॉफ्ट फ्लफी, इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। मैं 3-4 दफ़ा ये कप केक बना चुकी हूँ, इस वास्ते परफेक्ट बने हैं। और इसकी ना जो इंग्रेडिएंट्स मैंने जो डाले हैं ना वो मैं इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसका एक पार्ट मिस है, इस वजह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी नहीं दे रही हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दे दूँगी। और टीचर आ गई सी बेटी दी तो मेरे ख्याल नाल मैं कैमरा रिकॉर्ड ते लगाना मुझ भुल गई हाँ, इस वजह तो मैं हुण तुहानूं नहीं दे रही। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनया, ज़रूर तुसी भी ट्राई करना है। और मेरी बेटी अज खुश हो गई हुई कि मेरी मम्मा ने अज देसी कुकिंग नहीं की है तो अज इंग्लिश खाना बना के केक रखे मेरे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।